वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का। नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे। और आइए शुरुआत करते हैं आज के 10 के दम की और शुरू करते हैं आज के श्रृंखला को। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे पॉलिसी। क्या है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे पॉलिसी? क्यों उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के नाम से जाना जाता है? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को डेवलप करने का ये जो लक्ष्य राज्य सरकार ने निर्धारित कर रखा है, कैसे हम उसे पूरा कर सकते हैं? तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश में एक टूरिज्म पॉलिसी लाई गई जिसके मद्देनजर हम अपने टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप कर रहे हैं। वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वेज को डेवलप किया जा रहा है जिसके द्वारा हम उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक नया जो है संरचना करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक नया विकास का कदम आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप आमतौर पर पहले क्या करते थे, सड़कों पे निकलते थे तो आपको कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और आज हमारा उत्तर प्रदेश इतना डेवलप हो चुका है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी लार्ज सिटीज हैं, अगर हम उनको कवर करना चाहें तो हम बहुत ही कम समय में पूरा कर सकते हैं ड्यू टू एक्सप्रेसवेज। हम एक्सप्रेसवे की मदद से ये काम सरल तरीके से कम समय में पूरा कर पा रहे हैं। तो आइए समझते हैं उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहला कि हमारी ये जो पॉलिसी है ये क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारी राज्य सरकार ने 2029 तक का एक लक्ष्य रखा है जिसे हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाएंगे। और उसके अंदर सबसे बड़ी जरूरत है कि हम सड़कों पर काम करें, क्योंकि जितना बेहतर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना बेहतर होगा कि हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज पब्लिक को दे सके और पब्लिक अपना फुल सपोर्ट या फुल डेडिकेशन के साथ अपने कामों को पूरा कर सके। तो यहाँ पर 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स का निर्माण होगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं तो यहाँ पर रक्षा औद्योगिक गलियारों का निर्माण होगा। 2029 तक हम पूरे उत्तर प्रदेश में 3200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क बनाएंगे जिस पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी प्रयोग किया जाएगा। ये देखिएगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये सारे एक्सप्रेसवेज आने वाले समय में एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे ताकि हम एक शहर से अगर यात्रा शुरू करते हैं, लाइक हम प्रयागराज से यात्रा शुरू करते हैं, तो मेरठ के जाते जाते हमें और भी अगर किसी दो शहर तक जाना हो तो हम कनेक्टिविटी को सरल तरीके से प्राप्त कर सके और हम बेहतर सड़क व्यवस्था के साथ अपनी यात्रा को कम से कम समय में पूरा कर सकते हैं। हम बात करते हैं, हमारी ये जो इमेज आपके सामने दिखाई दे रही है ये आपको बताती है कि उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे नेटवर्क है वो कैसे बढ़ रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसे नेटवर्क्स भी होंगे या कुछ ऐसे भी प्रस्तावित एक्सप्रेसवेज हैं जिनके माध्यम से हम अपने एक्सप्रेसवे को और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे। लाइक अभी आपने पढ़ा कि हमारे बीते दिनों गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इसे कहा जा रहा है, लेकिन इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा बिकॉज सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रोडक्शंस को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके, दूसरे राज्यों तक भी हमारी बेहतर कनेक्टिविटी हो, जिसके लिए हम इसकी कनेक्टिविटी को आने वाले समय में उत्तराखंड से या आने वाले समय में इसे हम हरियाणा से भी जोड़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रपोज्ड एक्सटेंशंस इंक्लूड मेरठ टू हरिद्वार। देखिए हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नोएडा टू जेवर, चित्रकूट टू रीवा, विंध्याचल, विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवेज प्रोजेक्ट अलाइंड विथ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडियाज प्लान्स टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क एफिशिएंसी। बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा हम अपने एफिशिएंसी का प्रयोग कर सकें, जितना हमारे अंदर योग्यता है, जितनी हमारी दक्षता है, जितनी हमारी एफिशिएंसी है, उस तरीके से हम काम कर सकें। इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि हमारे पास सड़कों की संरचना या हमारा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, बेहतर हो। देखिए अभी हम अपने टॉप 3 एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। फिलहाल अगर हम आपको ये बताएं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो टोटल करेंटली जो है वर्किंग एक्सप्रेसवे हैं वो कितने हैं, तो 7 वर्किंग एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, 7 वर्किंग है और यहाँ पर 14 जो है ये प्रपोज्ड हैं, यानी कि यह प्रस्तावित है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर निर्माण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारे एक्सप्रेसवे होंगे। बट इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट जो है एक्सप्रेसवेज। आपके उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी संख्या में एक्सप्रेसवेज है। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर टॉप 3 एक्सप्रेसवेज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बुंदेलखंड के डेवलपमेंट पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
आप जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र अभी भी हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, बिकॉज यहाँ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके मद्देनजर बुंदेलखंड में एक एक्सप्रेसवे खोला गया 2022 में। यह एक्सप्रेसवे 2022 में खोला गया। हालांकि इसके बनने के बाद कई सारे कॉन्स्पिरेसी भी हुई कि भाई जो एक्सप्रेसवे बनते ही ढह जाए वो कैसे बुंदेलखंड के विकास का कारण बन सकता है, लेकिन फिर भी इस पर निरंतर काम हो रहा है और इसको एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि इससे हम चित्रकूट को इटावा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। और चित्रकूट जो कि एक बुंदेलखंड का पिछड़ा जिला माना जाता है, चित्रकूट हो चाहे झांसी हो चाहे महोबा हो चाहे बांदा हो चाहे जालौन हो चाहे ललितपुर हो, इन सभी जिलों को जोड़ेगा आने वाले समय में यह इटावा से, और इटावा के आगे भी अन्य कई शहरों से जोड़ेगा। फिलहाल इसकी जो लंबाई है वो 296 किलोमीटर है। 14,850 करोड़ के बजट के साथ इसे तैयार किया गया था। और सबसे अच्छी बात कि यह उत्तर प्रदेश का फर्स्ट एक्सप्रेसवे है जिसे हम सोलर एक्सप्रेसवे कह रहे हैं। इसके अंदर टोटल 7 जिले कवर किए जा रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसको अभी तक उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा कहा जाता था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे हो गया है। दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो गया है, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। फिलहाल ये लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है, लेकिन अगेन इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा लखनऊ से प्रयागराज के बीच में, और फिर प्रयागराज से आपको पता ही हमारा गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। इसके अंदर टोटल 9 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, ये सारे जिले आते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, यह आपके उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया गया है। यह सुल्तानपुर जिले के आसपास यह एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इसको बनाने में जो टोटल बजट आया है वो 22,494 करोड़ का बजट आया है। और ध्यान रखिएगा, ये जो एयर स्ट्रिप की बात करते हैं, यह एक्सप्रेसवे के एडवांस फीचर्स में से एक है। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि ये एयर स्ट्रिप कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके यहाँ पर तीसरा एक्सप्रेसवे, और वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एक्सप्रेसवे ये आपका है, जिसको अभी तक आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि यह एक्सप्रेसवे बने और हमारी दिल्ली या दिल्ली के आसपास तक कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जहां पर अभी ये यात्रा हम 12 से 13 घंटों में कर रहे थे, बट वही यात्रा अब हम 6 घंटों में पूरी करेंगे। कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि आप खुद सोचिए, जहां पर 594 किलोमीटर की कनेक्टिविटी के लिए सामान्य सड़कों का प्रयोग हो रहा था या राजकीय राजमार्गों का प्रयोग हो रहा था, वहां पर हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो सीधा 12 जिलों से जोड़ रहा है। और 12 जिले कौन कौन से, ये आपके सामने दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इस 12 एक्सप्रेसवे को देखते हुए हम पूरे उत्तर प्रदेश के 594 किलोमीटर की डिस्टेंस को विद इन 6 आवर पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर 12 जिले और 519 गांवों को जोड़ा जा रहा है। अगेन इस पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, खास तौर पर इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं कि इस पर भी एयर स्ट्रिप का निर्माण हो रहा है। और ये एयर स्ट्रिप कहां पर बनेगा? शाहजहांपुर के पास। साथ ही साथ इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ने की बात की जा रही है, और इसको भी आने वाले समय में एक्सटेंड किया जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये हमारा मेरठ है। मेरठ के बाद आपने कहा कि मेरठ तक ही है ये कनेक्टिविटी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यह मेरठ से भी आगे बिजनौर के रास्ते हरिद्वार तक जाएगा, यानी इसको एक्सटेंड किया जाएगा आने वाले समय में। वहीं पर हम जब बात करेंगे, यहाँ पर प्रयागराज है, इसको प्रयागराज से बिंद एक्सप्रेसवे के रास्ते सोनभद्र या आपके विंध्याचल क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेरठ में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी कनेक्टिविटी होगी और इसके माध्यम से हम मेरठ से लखनऊ को भी जोड़ पाएंगे। और कई सारे ऐसे कनेक्टिविटी के लिए हम कई सारे लिंकिंग एक्सप्रेसवेज का यूज करेंगे, जिसके मद्देनजर हम इस एक्सप्रेसवे को आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जो है बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप बात कर लीजिएगा कि इसका जो बजट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज योर करंट अफेयर अपडेट कि 29 अप्रैल 2026 को इसका उद्घाटन हुआ। हरदोई जिले से इसका उद्घाटन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और लगभग 37,350 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसे तैयार किया गया। वहीं पर अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो ये जो आपको ये मीटर दिख रहा है ना, ये मीटर आपको ऐसे ही नहीं दिख रहा है,
यह आपको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डिजिटल स्पीड मेकर होगा जो आपको आपकी गाड़ी की स्पीड को रिकॉग्नाइज करेगा और उस हिसाब से आपकी गाड़ी का चालान भी कट सकता है। कि अगर आप समय रहते सचेत नहीं हुए, अगर आपने सड़क का सही तरीके से सही समय पर प्रयोग नहीं किया, तो आप पर चालान भी लंबा आएगा। क्योंकि सरकार कह रही है कि भाई ऐसे ही नहीं हमने एक्सप्रेसवे बना दिया है, हमारा जो मोटिव है वो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाना है, और उत्तर प्रदेश की इस पहचान को बनाने के लिए हमें राज्यों पर अच्छी व्यवस्था का पालन करना होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर डिजिटल मीटर लगा रखा है, स्पीड मीटर, जो आपकी स्पीड को रिकॉग्नाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा, आपकी जो सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा। यहाँ पर रडार सिस्टम का भी प्रयोग किया गया है। तो एक्सप्रेसवे में, गंगा एक्सप्रेसवे बिल्कुल एडवांस, बिल्कुल नया, बिल्कुल मतलब आने वाले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बहुत ही बेहतर जो है दिशा में कदम होगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये एक्सप्रेस वेज जा रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए ये एक्सप्रेस वे है, फिर इस तरीके से ये जो एक्सप्रेस वे है, इनके बीच बीच में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये घर नहीं है किसी के, ये कहिए अनंत अंबानी ने यहाँ घर खरीद लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो सड़कों के किनारे आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, ये डिफेंस कॉरिडोर हैं। यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएंगे और आने वाले समय में यह हमारा एक डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारों का निर्माण हो रहा है, लॉजिस्टिक कॉरिडोर, यहाँ पर मालों की ढुलाई के लिए संसाधन तैयार किए जा रहे हैं। यह पब्लिक और मिलिट्री दोनों को सपोर्ट करेगा। पब्लिक को सपोर्ट करेगा क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, मिलिट्री को सपोर्ट करेगा क्योंकि इस पर एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं ताकि हम इमरजेंसी लैंडिंग कर सकें। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग होगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक ट्रायल किया गया कि राफेल, सुखोई, मिराज और तेजस जैसे फाइटिंग प्लेन्स को उतार कर देखा गया कि क्या ये बात पॉसिबल है कि अगर हमें किसी इमरजेंसी कंडीशन में जरूरत पड़े तो हम इन एक्सप्रेसवेज को प्रयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसको मिली हरी झंडी, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश अपने राज्य के साथ साथ पड़ोसी सभी राज्यों के लिए एक सहयोगात्मक कदम ले सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे आपके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। और एक्सप्रेसवेज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आज के समय में उत्तर प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे अगर कोई है तो वो है आपका गंगा एक्सप्रेसवे। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी, और इसी प्रकार की जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे उन सभी अपडेट्स के लिए हम लोग मिलते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। आपको 10 मिनट का ये जो सुपर डोज दिया जा रहा है, ये सुपर डोज वाकई में आपके लिए सुपर डोज होगा। तो बिल्कुल हम लोग आगे मिलेंगे और बात करेंगे अगले किसी टॉपिक पर जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी ऑल द बेस्ट।